स्वागत है जी आप सभी का अपना YouTube चैनल वॉइस एंग्रा पे। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं गणित में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया सवाल है, वो हम जानने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कुछ यहाँ से शुरू होता है। लेते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है, यदि P बराबर इतना इतना दिया गया है तो इसका मान निकालना है। बस A का मान निकालना है। यहाँ पे ऐसे करो, एक यहाँ पे लो और एक यहाँ पे, जिसको कैसे मिला देना है, और एक रहेगा हमारा बीच में। इसको हम नाम धरेंगे ए, इसका नाम धरेंगे बी। ए और बी नाम धर दिए। तो ए का मान हमारा दिया गया है -6,5 और एक हमारा दिया गया है -2,3 और इसका मान हमारा दिया गया है a/2,4। तो हमारा इसका मान निकालना, ए का मान। तो इस ए के मान निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इस पे सूत्र बैठा देंगे। इस सूत्र पर हम लोग बैठा देंगे। सूत्र है x1 + y1 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। ये हम क्वेश्चन को बैठा देंगे। तो हमारा x1 दिया गया है, देख लीजिएगा ध्यान से। x1 -6 दिया गया है, बट्टा में 2 कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा -2। कहेगा कि -2 कैसे हो गया, तो यहाँ पे -2 दिया गया है। यहाँ पे अब देखना है, बराबर इधर कर देंगे। यहाँ पे a के मान निकालना है तो a/2 हम कर देंगे। यहाँ पे a/2 भी दिया गया है, यहाँ a/2। तो 2 से 2 हम कटा सकते हैं। तो बराबर हमारा आंसर हो जाएगा -8। तो हमारा देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये वहां पे हमारा आंसर दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है, यदि 3 बिंदु एक रैखिक है तो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। रैखिक है वो, लेकिन उसको हमारा निकालना क्या है। चलिए निकाल कर देखते हैं कुछ इस प्रकार की। एक रैखिक त्रिभुज दिया गया है, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज। तो त्रिभुज कुछ इस तरह का बनता है। इसका नाम धर देंगे ABC, कुछ भी रख देंगे। तो A से B की दूरी नहीं दिया गया है, तो हम कुछ इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाएंगे। तो हमारा क्षेत्रफल बराबर इस तरह का होता है। रैखिक बराबर होता है हमारा 0 और क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा 1/2 इंटू x1 इंटू y1 नहीं, y1 यहाँ पे दिया गया है। y1 का नहीं तो y1 का मान दिया गया है, नहीं तो y2 का कुछ का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, y2 + y3 + x2 इंटू y1 माइनस y2 + x3 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y1। तो हम इसका ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही में बन जाएगा। तो हमारा रैखिक बराबर होता है 0। और देखिएगा यहाँ पे
ये अगर भाग में है इस प्रकार है ना हमारा, देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार है 1/2। तो अगर इसको हम एक्सचेंज करेंगे तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसको छोड़िए, हटाइए, ऐसा ही कर देते हैं, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, यहाँ पे हम लोग कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारा दिया गया है 0, देखिएगा यहाँ पे दिया गया हमारा 0, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कहा गया है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन कहा गया है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षक निर्देशांक, एबीसी के शीर्षक निर्देशांक ये दिया गया है एबीसी का, तो केंद्र निकाले। तो हमारा केंद्र बराबर सूत्र होता है केंद्र बराबर सूत्र होता है केंद्र बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और एक होता है इसी में y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। y3 तो हमारा x1 का मान दिया गया है, x2 का मान भी दिया गया है, x3 का मान भी दिया गया है। तो हमारा x1 के मान दिया गया है -1, कितना दिया गया -1, और x2 का मान दिया गया 5 और x3 का मान दिया गया 8, बटा में होता है 3, एक होता है कॉमन का। तो हमारा y1 का मान दिया गया है 0, y2 का मान दिया गया है -2 और y3 का हमारा मान दिया गया है +2 बटा 3। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पे देखिए -1 प्लस, यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ पे 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, यहाँ पे 3 है कोमा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस में करेंगे तो सिर्फ माइनस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 0 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, एक सिर्फ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 12/3 यानी हो जाएगा 4 -4, और यहाँ पे 0 -4, तो यहाँ पे हमारा -4, आंसर आ चुका है। और यहाँ पे हमें देखना है कि 4, कहाँ है, -4, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है, हमारा अगला क्वेश्चन कहा गया है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए और डी एंगल बीएसी अर्धक है, अर्धक का मतलब होता है आधा, 1/2 हिस्सा है, तथा AB का मान 10 दिया गया है और AC का मान 14 और BC का मान 6 और DC का मान निकालना है हमें, तो बस सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पे आ जाना है। और सबसे पहले यहाँ पे कहा गया त्रिभुज, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज। अर्धक, अर्धक के मतलब होता है आधा, तो आधा हम बीच से हटा देंगे तो आधा हमारा हो गया। बस क्वेश्चन कर रहा है, जैसे जैसे करते जाइए आपका सवाल बनकर तैयार हो जाए। इतना ही करा था। अब हमारा यहाँ पे मान बैठा देना है। मान बैठाने के लिए हमें यहाँ पे ए बी सी यानी ABC नाम हमें लिखना होगा। तो हमारा नाम हो जाएगा, लाइन से लिख देते हैं, C और यहाँ पे D। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा नाम, A से B की दूरी है 10 तो हो जाएगा, और B से C की दूरी है, B से C की दूरी है 6, कितना है 6, और A से D की दूरी भी दिया गया है। A से D की दूरी यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं
ए से सी की दूरी है, सॉरी यहाँ पे ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी हमारा कितना दिया गया है, 14 है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस प्रकार का। और यहाँ पे आना है और यहाँ पे हम कर अर्धा कोण, यानी अर्धक का कोण मतलब होता है आधा आधा बार देना है, कुछ इसमें और कुछ इसमें। तो इधर का ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा ए बी, और उसका नीचे क्या है, इधर है यहाँ पे देखिए ये है ए बी, इसका बराबर है ये, ऐसा ही बना है ना ए बी, इस तरह का एंगल है ना ए बी, फिर इधर से ऐसा। तो हम सबसे पहले इस वाले को लेंगे, तो ए बी बटा हो जाएगा ए सी, और आगे का गया है, उसके आगे का गया है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद हम लेंगे और आगे जाएंगे, यहाँ से ए सी हो गया और यहाँ पे ए डी हो गया, ए से सी हो गया, ए से डी हो गया। तो हमारा पूछ किस का रहा है, तो हमारा पूछ रहा है बी से डी का, बी से डी का पूछ रहा है। तो बी से डी लिख देंगे, बराबर कर देंगे, और हमारा पूछ रहा है बी से सी का दिया गया है, तो बी से सी का लिख देंगे। अब यहाँ पे मान बैठा देना है। तो मान हमारा दिया गया है ए से डी की दूरी 3 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो हम बैठाते चलेंगे, 3 दिया गया है, और ए से सी की दूरी हमारा दिया गया है, ए से सी की दूरी दिया गया, ए से सी की दूरी गया 14 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे हमारा दिया गया कुछ इस प्रकार का, देखिएगा यहाँ पे ए से बी की दूरी दिया गया हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ए से बी की दूरी गया 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमारा लिखा गया है ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी हमारा 14 सेंटीमीटर है, और हमारा लिखा गया डी से सी की दूरी, डी से सी की दूरी, तो डी से सी की दूरी हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। अब लिखा गया बी से डी की दूरी, बी से डी की दूरी, तो बी से डी की दूरी हमारा कुछ भी नहीं है, तो हमारा लिखा गया बी डी निकालना ही है। तो बी से सी की दूरी हमारा कितना दिया गया है, 6, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 30 से गुना करेंगे तो यहाँ पे बी डी बराबर 60 बटा 14, तो इसको कटाएंगे तो 14 56 हो जाएगा, और 56 और 4 60 आ जाएगा 4.5, कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 4.5, और आंसर आ जाएगा 4.5, आंसर आ जाएगा हमारा 4.5। और अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है 5 में, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी इस प्रकार कि ए डी बटा डी बी 3/5 है, और ए सी बराबर 5.6 है, तो ए ई का मान ज्ञात करना है। ये भी सिर्फ वैसा ही करना, तो देखिए थोड़ा सा बना देते हैं यहीं पे। सबसे पहले हमारा कहा गया एक निकालना है त्रिभुज, क्या कहा गया सबसे पहले हमारा त्रिभुज, हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एक बनाया गया है, तो एक त्रिभुज बना लिए। फिर कहा गया है एक समांतर है, तो समांतर करने के लिए इसको बराबर कर देंगे, ओके, और इसको हम नाम धर देंगे ए बी सी डी, जो रखना है रख लीजिए, ए बी सी डी, और एक हो जाएगा ई, हो गया, इसी प्रकार है ना।
फिर कहा गया है ए से डी की दूरी दिया गया 3, इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी है 3, कितना है 3 है। और उसके आगे देखिए और दिया गया डी से बी की दूरी, डी से बी की दूरी की दिया गया है कुछ 5, डी से बी की दूरी की दिया गया हमारा 5, और आगे दिया गया है और कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। नहीं, ए से सी की दूरी सिर्फ दिया गया है, इसकी दूरी हमारा दिया गया है, इसकी दूरी हमारा दिया गया है 5 से 5.6, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 5.6, तो बस वही प्रक्रिया है, सिर्फ और सिर्फ एक वही प्रक्रिया है, बस ए डी बटा बी डी बी, ए डी बटा डी बी, देखिएगा यहाँ पे ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, इस प्रकार है हमारा ए बी सी, और एक है हमारा ए डी बी, तो इसको बराबर इसको हो जाएगा, इसको बराबर इसको, तो हमारा ए डी बटा ए बी बटा डी बी, और हो जाएगा ए सी बटा ए ई, हमारा कुछ निकालना था मान, तो इसको बस निकाल देना है, मान बैठ जाएगा। तो ए से डी की दूरी हमारा दिया गया 3, और डी से बी की दूरी दिया गया है 5, और ए से सी की दूरी दिया गया 5.6, और ए से ई की दूरी दिया नहीं गया है, तो इसको जो कहते हैं छोड़ देंगे। और इसको आगे करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो अगर 5 में 5.6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 बराबर ए ई बटा ए ई बराबर 3, तो अगर इससे इससे कटाएंगे तो हो जाएगा 9.3, यानी हम कह सकते हैं ए से ई की दूरी हो जाएगा 9.3, ए से ई की दूरी हो जाएगा 9.3, तो देख लेते हैं यहाँ पे कहा दिया गया ऑप्शन 9.3, 9.3। एक हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां पे है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे है, पहला का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षक बिंदु इतना इतना दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले एक त्रिभुज छापने वाले हैं, तो त्रिभुज छाप दीजिए, त्रिभुज छापना है वो, तो त्रिभुज सबसे पहले हम छापने वाले हैं। इस त्रिभुज का नाम रहेगा कुछ इस प्रकार, तो त्रिभुज छापने वाले, एक त्रिभुज हमारा हो गया, हमारा इस त्रिभुज हो गया, त्रिभुज कहाँ पे दिया गया, हाँ दिया गया तो था यार, कोई बात नहीं, इसको हम बना लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज एक बना लेते हैं, हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हम देने वाले हैं ए बी सी। त्रिभुज का नाम है
बी सी। हमारा त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखना है ई जो है ये पहला वाला यहाँ पे जो दिया गया है ये जो है 0,4 ये है ए का मान। तो 0,4 यहाँ पे हम लोग लिख देने वाले हैं 0,4 और बी का मान दिया गया है 3,6 3,6 और हमारा 2 का दिया एक सी का दिया गया है -8, -2 -8, -2। ये हमारा हो गया। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं होता है क्या। तो हमारा क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 प्लस इंटू y1 y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया हमारा सूत्र। तो इसको हम पहले बैठाने वाले हैं। तो इससे पहले कि 1/2 है 1/2 हम लिख देंगे 1/2। हम जान x1 का मान हमारा दिया गया है तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ये हो जाएगा x1। तो कुछ इस प्रकार है। तो x1 का मान हो गया 0 इंटू y2 का मान हमारा हो जाएगा y1, यहाँ पे y2 का मान है 6 तो 6 कर देने वाले हैं और y3 का मान है y1 y2 y3 का मान है -2। यहाँ पे देखिएगा अगर यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस तो दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 2। यहाँ पे प्लस x2 का मान है x से 2 की मान है 3 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और यहाँ पे इंटू करेंगे और y3 माइनस y1 है तो हमारा y3 का मान हो जाएगा -2 और y1 का मान है 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर से प्लस देंगे यहाँ पे और इसको बाद x3 का मान लिखना है। x3 का मान हमारा दिया गया है -8 तो हम यहाँ पे प्लस है पहले से और यहाँ पे एक माइनस आ गया तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा -8। उसके बाद हो गया y1 का मान जो कि y1 का मान हमारा दिया गया है 4 और माइनस y2 का मान हमारा दिया गया है 6। तो हमारा बनकर तैयार हो गया। बस इसे करना गुणा। तो गुणा करने के लिए हम करते हैं अगले स्लाइड 1/2 अगर 0 के 0 छोड़ देंगे यहाँ पे 6 और 2 के जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 फिर से आएगा 8 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा इसको अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -6 गुना में है ये जो है गुना में है और -8 है। उसके बाद है -8 फिर से यहाँ पे गुना के चिन्ह है। यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला है उसको हम गुना में कर दे रहे हैं। ब्रैकेट हटाने पर गुना का चिन्ह होता है। और उसके बाद हमारा दिया गया है 6 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 तो 1/2 इंटू 0 हो जाएगा। इसको में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और इसको में गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 -8 दूनी 16 -16
अगर इसको इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ 18 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 16, 18 माइनस 16 गुने 1/2, 2 9 18, यानी 9 में से 16 जाएगा तो 9 7 16, यहाँ पे हो जाएगा 7 आंसर। कभी भी माइनस में आंसर नहीं होता, इसमें होगा प्लस में। किसमें होगा आंसर? तो प्लस में होगा। ये सब जो करने वाले हैं अगले चैप्टर, अगले क्लास में हम लोग ये सब पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपका सभी प्रकार का नोट्स, पीडीएफ सभी चीज मिलता है। तो जो नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर जाएं और चैनल को नाम में लिखे यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है आयुष संग्रह। इस प्रकार का कुछ लोगो आएगा, इस प्रकार का लोगो आएगा, इसको कर देना सब्सक्राइब। और यहाँ पे इस वीडियो में जो देख रहे हैं इसका लिंक मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। तो अभी जाकर फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट में बताना ना भूले कि आपका ये क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते रहेंगे।